सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करिए विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस। तो देखिए आप कैसे करेंगे और कैसे आपके इस काम को आसान कर देता है, कैसे आपको कम पीस ऑफ कोड लिख करके आप उस काम को कर सकते हैं और किस तरीके से आप फंक्शन का यूज़ करके आप कई बार कई सारी वैल्यूज़ को आप कैलकुलेट करा सकते हैं एज अ एरिया। ठीक है, सो देखिए मैं देता हूँ प्रोग्राम हैशटैग इंक्लूड stdio.h। इंट मेन फंक्शन। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम फंक्शन बनाते हैं ना, तो फंक्शन बनाते वक्त अगर सपोज हमें एरिया कैलकुलेट करना है तो क्या होता है कि हम उस जो एरिया का फॉर्मूला है उसको हम बार बार, अगर हम एक सिंपल सी प्रोग्राम लिखेंगे विदाउट द हेल्प ऑफ फंक्शंस, तो वहाँ पे हम बार बार उस एरिया को कॉल, मतलब बार बार उस एरिया को हम मतलब लिखेंगे, एक वेरिएबल में स्टोर कराएंगे या बार बार प्रिंट कराएंगे। तो इन द सेंस कि आपको बार बार उस एरिया के फॉर्मूला को लिखना नहीं पड़ेगा, आप एक बार ही उसको एज अ फंक्शन डिफाइन कर दीजिए और जितनी बार चाहें उस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर आप। ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एरिया के लिए एक फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ। फंक्शन डिफाइन करने का मतलब होता है कि आप उस टास्क को कितनी बार भी कर सकते हैं। आपको एरिया कैलकुलेट करना, आप कितनी बार भी एरिया अपने प्रोग्राम के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्यों ना मैं एरिया को एक फंक्शन बना करके ऊपर डिफाइन कर दूं और जितनी बार मुझे जरूरत होगी उतनी बार मैं उसे कॉल कर सकता हूँ एज अ नॉर्मल प्रोग्राम। इन नॉर्मल प्रोग्राम आप देखते हैं कि आपको एरिया कैलकुलेट करने के लिए बार बार एरिया का फॉर्मूला लिखना पड़ता है और फिर प्रिंट कराना पड़ता है। तो उस चीज से ओवरकम करने के लिए फंक्शन हम डिफाइन करते हैं, एरिया को ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं। तो मैं एक लेंथ लूंगा इनपुट, इंट लेंथ। ठीक है, लेंथ को मैंने ln लिख दिया और ब्रेथ दूंगा जिसे मैं BRE लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एंड मुझे पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। मैं रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहा हूँ ना, इंट रेक्टेंगल एरिया। ठीक है, इतना बड़ा नाम लिख दिया मैंने, आप मिल सकते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न कर दीजिए रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डिक्लेयर करूँगा। सपोज मुझे डिक्लेयर का मतलब कॉल करूँगा फंक्शन को, मुझे सपोज अभी इस टाइम पे एरिया कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूँगा कि एरिया किसका निकालना है, कोई दो नंबर देता हूँ। सपोज मुझे 3 लेंथ दे रखी है, 4 ब्रेथ दे रखी है, इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या करा, बस सिंपल इस एरिया को कॉल कर दिया और इन दो वैल्यूज़ को पास कर दिया एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, जो ऊपर जाके एज अ पैरामीटर रिसीव हो जाएंगी। मैं इसको स्टोर करा लेता हूँ किसी एक वेरिएबल के अंदर, सपोज सी के अंदर स्टोर करा लिया मैंने। ठीक है, अब क्या करूँगा, सिंपल मैं प्रिंट कर दूंगा प्रिंट एफ %d, बैकलेशन लगाता हूँ ताकि अगर मैं और कई बार कॉल करूँ तो कर सकूँ। और यहाँ पर मुझे सी को लिख देना है। ठीक है, अब देखते हैं इसका आउटपुट। देखना इसका एरिया कैलकुलेट करके हो जाएगा 12 का आंसर आ जाएगा। वो मिस्टेक हो रही है। सो यहाँ पे देखिए मैंने मिस्टेक कर रखी है। वो मिस्टेक क्या कि मैंने यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करा इसका डाटा टाइप इंट। सो आपको ध्यान देना है कि आपको यहाँ पर आप जब वैल्यू पास करते हैं तो आपने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू पास करी है। आप अगर चाहते तो उसको ऐसे पास कर सकते थे। आप चाहते तो उसको आप एक इंट ए बनाते, उसको आप 3 वैल्यू पास करते, एंड इंट बी बनाते, उसको आप 4 वैल्यू पास करते, और यहाँ पे आप वैल्यू पास कर देते a, b, तो भी रन हो जाता। ठीक है, एंड यहाँ पर देखिए अब जो a b क्या है, a 3 है, b 4 है, ऊपर जाकर रिसीव होगा तो लेंथ में क्या रिसीव होगा आपका a क्या है 3 रिसीव होगा। ठीक है, यहाँ पे एंड आपका ब्रेथ क्या है, ब्रेथ आपका क्या है आपका b 4, तो 4 रिसीव होगा, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग रिसीव होता है। ठीक है, a लेंथ की जगह रिसीव होगा, b ब्रेथ की जगह रिसीव होगा, और a b की वैल्यू यहाँ पे जस्टिफाई कर रखी है हमने पहले से ही। ठीक है, सो a3 b4 और वो कॉरस्पॉन्डिंग वहाँ पे जाकर पहुँच जाएंगी वैल्यूज। ठीक है, बट आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि मैं इसको अगर रन करता हूँ तो मुझे मेरा आउटपुट तो मिलेगा, बट आपको ध्यान भी देना है क्या कि देखो यहाँ पे मेरा 12 आउटपुट आ गया जो कि सही है बिल्कुल। बट आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पर मैंने इंट डिक्लेयर करा है, यहाँ भी इसका डेटा टाइप डिक्लेयर किया है, बट मैंने वही काम यहाँ पे क्यों नहीं करा। मैंने फंक्शन जब कॉल करी, जब मुझे इसका आउटपुट चाहिए था, मतलब जब मैंने इसका फंक्शन कॉल करी, फंक्शन कॉल फंक्शन कॉल करते वक्त मैंने इसका डाटा टाइप डिक्लेयर नहीं करा क्योंकि ऑलरेडी ऊपर डिक्लेयर्ड है। तो मुझे यहाँ पर दोबारा से इंट ए करके इंट बी लिख करके जरूरत नहीं है करना। ठीक है, बट वही काम मैंने ऊपर करा। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आर्ग्यूमेंट्स के अंदर आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, बट आप जब पैरामीटर्स देते हैं, ये क्या आपके ये पैरामीटर है आपका इंट, ये जो ब्रैकेट के अंदर जो ये सब ये क्या है,
ये आपका क्या है, ये आपका पैरामीटर है, ठीक है। क्या है आपका ये पैरामीटर। पैरामीटर क्या होते हैं, जो वैल्यू रिसीव करते हैं, ठीक है। तो वैल्यू रिसीव करता है, लेंथ वैल्यू रिसीव कर रहा है ए को, और ए क्या है 3, और ब्रेथ रिसीव कर रहा है बी को, बी क्या है 4। सो ये क्या पैरामीटर है। और ये क्या है, फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। ये पूरा क्या है, मतलब ये तो पता है आपको, फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, ठीक है। फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। और ये क्या है पूरा, ये पूरा है फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए मैंने इसको यहाँ पे एरिया को फॉर्मूला लगा दिया है और रिटर्न कर दिया उसकी वैल्यू को, जो कि एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे सी में वैल्यू मिल जाएगी और प्रिंट कर दूंगा मैं इसको, ठीक है। सो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको करके दिखाता हूँ कई बार प्रिंट। सपोज मुझे फिर से प्रिंट करना है, तो मैं एक डी नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, कोई वैल्यू बना सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए मैं बनाता हूँ डी नाम का वेरिएबल, और मुझे एरिया प्रिंट करना है, वापस से कॉल कर दूंगा मैं, ये टास्क मेरा फिर से हो जाएगा। और सपोज मुझे वैल्यू पास कर दे रहा हूँ सी, वैल्यू सी डायरेक्ट पास कर दे रहा हूँ मैं इसके अंदर 20 और 40, 20 और 4 कर दे रहा हूँ, तो आंसर क्या आएगा, आउटपुट 80 आना चाहिए। और प्रिंट कर दूंगा इसको मैं एज इट प्रिंट एफ परसेंटेज डी, और यहाँ पे लिख दूंगा डी। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको बार बार प्रिंट एफ भी लिखना पड़ रहा है। आप चाहते हैं तो जो काम अगर आपको प्रोग्राम के अंदर बार बार करना पड़ रहा है, आप उसको एज ए फंक्शन बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको एरिया तो बार बार लिखना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपने फंक्शन बना दिया है, बस कॉल करना है और आउटपुट आ जा रहा है। बट आपको प्रिंट एफ बार बार लगाना पड़ रहा है, मतलब बार बार आपको प्रिंट कराने के लिए प्रिंट एफ यूज करना पड़ रहा है। तो आप चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक फंक्शन बना दें जहां पर आप प्रिंट करा रहे हो वैल्यू को, तो मतलब आप उस फंक्शन को कॉल करेंगे वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। बेसिकली अभी हम रन कराते हैं इसको, ये देखिए इसका आउटपुट आ जाएगा 12 और 80, ठीक है। सो ये आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, ठीक है।